क्या होते हैं वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि आवेश का संरक्षण क्या होता है, फिर हम जानेंगे युग्म उत्पादन कैसे होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि युग्म विनाश कैसे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम जानेंगे वैद्युत आवेशों की योज्यता क्या है। तो पहले बात करते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, यानी कि जब दो सजातीय आवेश यानी कि प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, अगर सजातीय आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब दूर दूर भगाते हैं, ठीक है। और विजातीय आवेश मतलब माइनस और प्लस जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर एक जैसे होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, अगर अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आवेश का संरक्षण। आवेश के संरक्षण का मतलब दोस्तों ये होता है, आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसको एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मान लीजिए रस्सी है, मैं उसको जला दूंगा, खत्म हो जाएगी। भाई वो खत्म नहीं हो रही, उसका रूप बदल रहा है। रस्सी को आप जला दोगे, राख बन जाएगी, और राख मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी मिल जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल रूप बदला जा सकता है। इसी प्रकार से आवेश को ना नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक चालक से दूसरे चालक में ट्रांसफर या स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आवेश का संरक्षण। अब हम बात करते हैं युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन के क्या करते हैं कि जब कोई गामा फोटान नाभिक के पास जाता है तो क्या करता है, नाभिक उसकी सारी ऊर्जा, मान लीजिए कोई गामा फोटान है जिसकी ऊर्जा 1.02 मेगावोल्ट या उससे अधिक है, ठीक है। मान लीजिए 1.02 मेगावोल्ट या उससे अधिक है, जैसे ये नाभिक के पास जाता है वैसे ही नाभिक इसकी सारी ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और इसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। विनाश का मतलब ये भागों में बट जाता है, और जैसे ये विनाश होता है वैसे क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है और एक मतलब एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न करता है और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद में क्या करते हैं, इनका जो आवेश होता है वो भी कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर से आप दोबारा तैयार कीजिए, यानी कि गामा फोटान जिसकी ऊर्जा 1.02 या उससे अधिक हो, जैसे ही नाभिक के पास जाता है वैसे क्या होता है, इसका विनाश हो जाता है। विनाश होने का मतलब जैसे ये मार्कर आप देख सकते हैं, इसका खंड हो जाना, अलग अलग हो जाना। तो ये दो भागों में बट जाता है, गामा फोटान दो भागों में बटता है। तो क्या करता है, एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न करता है और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं वैसे ही इनका जो आवेश होता है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं युग्म विनाश, ठीक है। ये तो हो गया युग्म उत्पादन और ये होगा युग्म विनाश। युग्म विनाश में क्या करते हैं, अब भाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में पास मतलब खाली तो नहीं बैठेंगे, फिर ये नाभिक के पास जाकर अपनी क्रिया को करते हैं। जैसे ये क्रिया करते हैं वैसे ही इनका भी विनाश होता है। जैसे ही इनका विनाश होता है वैसे ये क्या करते हैं, दो गामा फोटानों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो दो दो गामा फोटान निकलते हैं। बट गामा फोटानों का जो आवेश होता है वो भी कैसा होता है, शून्य होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब योगफल। यदि कोई चालक मतलब या निकाय है जो मतलब ये तो हम जानते हैं कि जो चालक होता है वो विभिन्न आवेशों से मिलकर बना होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई चालक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं Q1 मतलब +Q1 +Q2 या -Q1 -Q2, ऐसे ही डॉट डॉट और भी सारे आवेश हो सकते हैं, ठीक है। इन सभी मतलब आवेशों का जो योगफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश की योज्यता कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यदि कोई निकाय n आवेशी कणों से मिलकर बना है, मान लीजिए इसमें बहुत सारे कण है आवेश के, ठीक है। उसके बाद में जिन आवेशों पर मान लीजिए जिनके आवेश जो है क्रमशः
ये क्या है आवेश, मान लीजिए Q1 है, Q2 है, डॉट डॉट Q1 माइनस Q2 है ना, तो ये माइनस के और भी है मान लीजिए। तो अगर इनको हम टोटल करेंगे तब कुल आवेश होगा, उसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल Q से लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लस करने पर यानी Qn मतलब और भी हो सकते हैं डॉट डॉट, जो टोटल योग होता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत आवेशों की योज्यता कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।